तो पिछले वीडियो में हमने जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलर एजुकेशन है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्लस डाइवर्सिटी इन यूनिटी, उसको डिस्कस किया था। आज हम बचा हुआ हिस्सा करेंगे। सेक्युलर एजुकेशन की आवश्यकता क्यों है? उसके लिए एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। संविधान के जो आर्टिकल्स मैंने यहाँ लिस्ट किए हैं, आर्टिकल 5, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 44, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप इनके बारे में और पढ़ें तो आपको रियलाइज होगा कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सेक्युलर आइडियल्स के हिसाब से चलाएं। लीगल ऑब्लिगेशन है, इंडियन पीनल कोड। मैंने सिर्फ सेक्शन रेफर किए हैं एंड आई एज्यूम कि आप इन सेक्शंस के बारे में देखेंगे। सेक्शन 295, 295A, 296, 297, 298, फिर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसका 123 और 125 सेक्शन, ये हमारे जो लीगल सिस्टम है उसके अंतर्गत ये प्रोविजंस हैं कि जिसमें भी आप सेकुलर सिस्टम्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पर आपको दंड भी मिल सकता है। तो एक लीगल ऑब्लिगेशन भी है सेकुलर एजुकेशन का। साथ ही एक पॉलिसी इंपरेटिव भी है। शिक्षा से जुड़ी हुई जितनी पॉलिसीज हुई हैं, चाहे वो मुदालियर कमीशन हो, राधाकृष्णन कमीशन हो, वहां से लेकर के जो नई शिक्षा नीति है, कुठारी कमीशन है, 86 की शिक्षा नीति है, जितने भी हैं उन सब में सेकुलर एजुकेशन की बात की गई है। एक ही मैं चीज हाईलाइट करूंगा। श्री प्रकाश के जो बॉम्बे के सीएम होते थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन। 1964 में उसकी रिपोर्ट आई है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें प्राइमरी पर, सेकेंडरी पर और यूनिवर्सिटी लेवल पे रिलीजियस ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया जाना चाहिए। जैसे असेंबली में 2 मिनट का मौन और रिलीजियस लीडर के बारे में जानना, हर धर्म से बेहतर चीजें सीखना, ये सारी चीजें उसी की रिपोर्ट में आई हैं। यदि आप ये रिपोर्ट इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि इस रिपोर्ट के जो मुख्य प्रावधान है वो आपसे मैं शेयर करूंगा, लेकिन फिर समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि मैं सिर्फ इसका मेंशन करता हूं और आप इसको ढूंढ करके इसके जो आखिरी 2 पेजेस हैं वही काम का है, जिसपे उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर एजुकेशन में रिलीजियस और मोरल इंस्ट्रक्शन किस तरीके से होनी चाहिए। फिर डाइवर्सिटी जो है हमारे देश की, वो भी कहती है कि यदि आप किसी एक ही धर्म विशेष की शिक्षा देंगे तो देश की जो डाइवर्स कल्चर है वो प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगी। फिर आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, भारत इंक्लूडेड, धार्मिक उन्माद, फंडामेंटलिज्म, पैरोकियलिज्म, संकीर्णतावाद, छोटी सोच, संकुचित सोच, वो बढ़ती जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में सेकुलर एजुकेशन और इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर कुछ वैल्यूज हैं जो कई बार हमारे रिलीजियस इथॉस में नहीं होती, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, नेशनलिस्टिक आइडियल्स। कई बार हमारे, यदि हम रिलीजियस एजुकेशन फॉलो करते हैं तो उनमें ये चीजें नहीं हैं। इसलिए भी जरूरी है कि जो हमारे सामाजिक ताने बाने के आधार स्तंभ हो सकते हैं, हमारे डेमोक्रेसी के आधार स्तंभ हो सकते हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी और नेशनलिज्म, उनकी शिक्षा एक सेकुलर एजुकेशन के मॉडल में ही पॉसिबल है। इसके बहुत सारे और फायदे हैं, उन नीड्स को तो फुलफिल करती ही हैं, लेकिन रिसर्चेस बताती हैं कि सेकुलर एजुकेशन डेवलप्स मोरल आउटलुक। इमोरल आउटलुक नहीं होगा, अनैतिक सोच नहीं होगी। लिबरल एटीट्यूड डेवलप होगा, उदारवादी दृष्टिकोण, उदारवादी मूल्य विकसित होंगे। एक वाइडर विजन जो है वो दुनिया का, मानवता का, देश का, वो विद्यार्थियों में डेवलप होगा। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का एक एटीट्यूड, एक जज्बा, एक समझ जो है वो विकसित होगी। जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं हमारे, जो मानवीय दृष्टिकोण है, वो विकसित होने का एक मौका है सेकुलर एजुकेशन में। सेकुलर एजुकेशन एंटी रिलीजन नहीं है। सेकुलर एजुकेशन जो मेटेरियलिस्टिक वैल्यूज हैं और जो स्पिरिचुअलिस्टिक वैल्यू है, उन दोनों को जोड़ता है। देखिए, रिलीजन के 2 पार्ट हैं, एक जिसको आप रिचुअलिस्टिक कहते हो, दूसरे को स्पिरिचुअलिस्टिक कहते हो। रिचुअलिस्टिक जो बाहरी एक्सप्रेशन है, वहां पर लड़ाइयां हैं, वहां विभेद है। लेकिन यदि आप हर धर्म का जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है वो देखें तो आप ये महसूस करेंगे कि सारे धर्म एक ही बात मिला जुला कर कह रहे हैं। तो सेकुलर एजुकेशन से एक
मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्टिक का जो एक आइडियल कॉम्बिनेशन है वो डेवलप होता है। और ये रिलीजियस फैनेटिसिज्म, धार्मिक उन्माद का और जो घृणा एक दूसरे के प्रति है, उसका आप समझ लीजिए कि एंटीडोट है, उसकी जो दवाई है वो सेक्युलर एजुकेशन है। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। इसके लिए चाहिए एक डेमोक्रेटिक विजन जो बहुत लैक कर रहा है, करिकुलम का सेकुलर होना, स्कूल कल्चर का सेकुलर होना। अभी भी आपको पता है कि जो मेजोरिटेरियन मेजॉरिटी रिलीजन है, उसी के सिंबल्स जो हैं बहुत सारे स्कूलों में हमको दिखाई पड़ते हैं। साइंस टीचिंग मतलब रीजन वर्सेस फेथ वाला जो डिबेट है वो चाहिए। टीचर्स एनलाइटेंड होने चाहिए। टीचर्स की सोच यदि पैरोकियल है, टीचर की सोच यदि कम्युनल है, तो फिर हम कभी भी एक सेक्युलर सिस्टम डेवलप नहीं कर पाएंगे। जो बहुलतावादी संस्कृति होनी चाहिए, एक मानवतावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, ये सारी चीजें होंगी तभी सेक्युलर एजुकेशन हो पाएगा। अब इस इमेज में देखें कि जो बुर्का पहनी हुई महिला है, उन्होंने अपने बच्चों को फैंसी ड्रेस के लिए हिंदू सिंबल्स पहनाए हुए हैं और उसको इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रियल इंडिया है। इन चीज़ों को हाइलाइट नहीं कर पा रहे हैं हम, और कई सीमाओं में बंधे हैं, इसीलिए सेक्युलर एजुकेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे रिलीजन जो है एक पॉलिटिकल टूल बन गया है। इस पर हम बहुत सारी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आप लोग सब समझदार हैं और आप इसको डिस्क्राइब कर लेंगे। लीडर सेक्युलर नहीं है, टीचर सेक्युलर नहीं है, जो हमारे कस्टम्स हैं वो आर्काइक हैं, कास्ट सिस्टम है उसने हमारी जड़ें खोद रखी है, टॉलरेंस की कमी दिख रही है, जो संकीर्णतावादी सोच दिख रही है। फिर रिलीजियस सुपीरियोरिटी का जो कॉम्प्लेक्स है कि दूसरे के रिलीजन से हमारा रिलीजन बेहतर है, उससे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। और सेकुलर सेलिब्रेशन नहीं हो रही है। हम एक धर्म विशेष के, यदि मैं हिंदू धर्म का हूं तो हिंदू धर्म के त्योहार ही मना रहा हूँ, लेकिन यदि हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में दूसरे धर्म के त्योहारों को मनाने की परंपरा विकसित हो जाए, तो आप देखेंगे कि हमारी बहुत सारी जो गलत मान्यताएं हैं दूसरे धर्म के प्रति वो खत्म होगी। दूसरे धर्म के लोगों के साथ हमारा मेल-जोल जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उनके बारे में दुर्भावनाएँ जो है उतनी ही घटेगी। जैसा मैं बार-बार कह रहा हूँ कि ये रिलिजन के अगेंस्ट नहीं है। एक बहुत फेमस पेपर लिखा गया था, क्रिश्चियन सेंस में लिखा गया था, बट हमारे लिए भी लागू हो रहा है। वो कह रही हैं कि भई दुनिया का मतलब जिसको बोलते हैं फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, है ना? तो इससे आप देख सकते हैं कि आप भीतर से रिलीजियस हो सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यवहार जो है वो किसी अन्य व्यक्ति, अन्य ग्रुप के खिलाफ कभी नहीं हो सकता। अ, फिर कुछ जो रिलीजियस बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हैं। फाइनल कुछ विचार मैं आपके सामने रखूँ, पहली बात तो ये है कि सेक्युलरिज़्म एंटी रिलीजन नहीं है। ये किसी को रिजेक्ट नहीं करता, सबको एक्सेप्ट करता है। आजकल बात चल रही है हार्ड सेक्युलरिज़्म की, जो फ्रांस में आप देख रहे हैं, फिर सॉफ्ट सेक्युलरिज़्म की। बात चल रही है सूडो सेक्युलर की, और खास करके किनको कहा जा रहा है, जो एंटी हिंदू या प्रो मुस्लिम जिनकी फिलॉसफी दिख रही है, उनके लिए सूडो सेक्युलर वर्ड यूज किया जा रहा है, बल्कि उनको बीमार बताया जा रहा है, सेक्युलर कहा जा रहा है। तो दैट्स आल्सो एन एरिया वेयर वी नीड टू रियली थिंक इट थ्रू। हमको सेक्युलर इंडिविजुअल चाहिए जो प्लूरलिस्टिक थिंकिंग वाले हो। सेक्युलर इंडिविजुअल कहाँ से आएंगे? सेक्युलर सोशल इंस्टीट्यूशन से आएंगे, वही नहीं है सेक्युलर। परिवारों से आएंगे, क्योंकि इन परिवारों से यदि हम धार्मिक उन्माद वाले परिवारों में रहते हैं, धार्मिक उन्माद वाले शैक्षणिक संस्थाओं में रहते हैं, तो वहाँ से जो विद्यार्थी निकलेंगे, जो बच्चे उन घरों से निकलेंगे, वो कभी भी सेक्युलर इथॉस डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही इंडिविजुअल्स कल को करिकुलम डेवलपर बनेंगे, टीचर बनेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली हमें याद रखने की ज़रूरत है कि सेक्युलरिज्म ही हमारे डेमोक्रेसी को बचा सकता है, और डेमोक्रेसी ही डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है। थैंक यू।